बना हुआ है 6.5% के उछाल के साथ। कई ट्रिगर्स है जिसकी वजह से कोल इंडिया आज फोकस में है। सबसे पहले तो कोयले की ई ऑक्शन में विदेशी खरीदारों को सीधी भागीदारी की जो मंजूरी मिली है उसकी वजह से भी एक स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अब ये ई ऑक्शन के चलते अब विदेशी खरीदार जो है सीधी एंट्री इंडिया के मार्केट में ले सकते हैं। इससे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से अतिरिक्त डिमांड आने की जो है संभावना दिखाई दे रही है। कंपटीशन बढ़ने से कोयले की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। ई ऑक्शन वॉल्यूम्स जो है उनमें भी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। पर इसके अलावा क्या सभी ट्रिगर्स है जिसकी वजह से आज कोल इंडिया निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है 6.5% के उछाल के साथ। विश्व मोहन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन जी, बताइए क्या ट्रिगर्स है जिसकी वजह से आज इतना ज्यादा जो है इतनी तेजी हमें कोल इंडिया में देखने को मिल रही है? देखिए, कोल इंडिया में तेज़ी के जो सबसे बड़े ट्रिगर यही है कि जो विदेशी निवेशकों को ई ऑक्शन में भागीदारी की जो एंट्री मिली है, तो डेफिनेटली इससे फ़ायदा ये होगा कि कंपनी KCIL के वॉल्यूम में यहाँ पर इजाफा होगा। डायरेक्ट सिंगल विंडो मोड के जरिए वो यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो कंपनी की जो निर्भरता होगी वो कोल ट्रेडर पर नहीं घटेगी। डायरेक्ट यहाँ पे विदेशी अगर पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आके ऑक्शन में अगर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कोल इंडिया को मिलने वाला है। और जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, खास करके जो बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, इन कंट्रीज़ के जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो चाहे तो ई ऑक्शन के जरिए यहाँ पर कोयले का इंपोर्ट सीधा कर पाएंगे, तो उनके लिए भी आसानी होगी। सिंगल विंडो सिस्टम होगा और साथ साथ यहाँ पे वैल्यू भी अनलॉक होगी कोल इंडिया के लिए, और इनकी जो डिपेंडेंसी है मिडिल मैन पर वो यहाँ पे घटती जाएगी। तो एक वैल्यू अनलॉकिंग के हिसाब से देखें तो एक बढ़िया कदम यहाँ पर CIL ने यहाँ पर लिया है कि वहाँ पर विदेशी भागीदारों को भी पार्टिसिपेशन की सीधी मंजूरी मिल गई है। दूसरा अपडेट कोल इंडिया को लेकर ये है, जो PMO ने निर्देश दिया था कोल मिनिस्ट्री को कि 2030 तक कोल इंडिया की जितनी भी सब्सिडियरी है उनकी लिस्टिंग की जाए, और उसमें से 2 सब्सिडियरी की लिस्टिंग की मंजूरी भी मिल गई है। उनके नाम है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स और महानदी कोलफील्ड्स। इन दोनों को FY 27 तक लिस्टिंग की मंजूरी भी मिल गई है और उसको लेकर तैयारी भी चल रही। तो एक बड़ा अपडेट है कोल इंडिया को लेकर और इसी वजह से इस तरह के एक्शन दिख रहा है। और कहा जा रहा है कि अलग अलग सब्सिडरीज जब यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी तो वैल्यू अनलॉक होगा और उनकी जो जवाबदेही होगी हर कंपनी की, हर मैनेजमेंट की, अपने ऑपरेशंस के हिसाब से उनकी जवाबदेही तय होगी। तो एक वैल्यू, बेहतर वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगा कोल इंडिया को लेकर। तो ये सारे अपडेट्स है, सारे जो डेवलपमेंट है वो एक साथ आ रहे हैं कोल इंडिया को लेकर, और यही वजह है कि इस तरह की तेजी दिख रही है। इसके अलावा एक और स्टॉक है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिख रहा है, वो है NTPC में भी अच्छी तेजी है। पिछले 5 दिनों में देखिए, इस हफ्ते ही देखिए तो 7-8% की तेजी आ चुकी है। आज के सत्र में भी काफ़ी अच्छी तेजी है। कहा जा रहा है कि कंपनी अपने न्यूक्लियर प्लान्स को लेकर काफ़ी एम्बिशियस है और इस प्लान को पूरा करने के लिए विदेशी साझेदारी की तलाश में है कंपनी, और कहा जा रहा है कि कई कंपनियों से बातचीत भी चल रही है। ज्वाइंट वेंचर के जरिए कंपनी आने वाले समय में, आपको बता दूं कि करीब 30 गीगावाट के क्षमता यहाँ पर ऐड करने वाली है और 2 गीगावाट की जो न्यूक्लियर क्षमता जोड़ने का जो उनका लक्ष्य है 2032 तक है, और टोटल जो देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 30 गीगावाट का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ये कंपनी लगाने वाली है। तो ये जो सारे डेवलपमेंट हैं NTPC के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर है, और साथ ही कोल इंडिया को लेकर जिस तरह के पूरा रिवाइवल और अलग तरह का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान चल रहा है उसका फ़ायदा इन दोनों ही स्टॉक्स को मिल रहा है। सब पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं कोल इंडिया और NTPC के लिए। दोनों ही आज टॉप निफ्टी गेनर्स बने हुए हैं। कोल इंडिया में इनफैक्ट 6% से ज्यादा का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। हरीश जी, एक बार आप बताइए, ये जो उछाल है, जो अपसाइड हम आज देख रहे हैं, ट्रेंड जो हमें कोल इंडिया में, NTPC में देखने को मिल रहा है, क्या ये कंटिन्यू होगा? देखिए, पहले हम लोग कोल इंडिया की डिस्कस करते हैं तो पिछले हफ्ते ही हमने एक अच्छा अपमूव देखने मिल रहा था कोल इंडिया में। ऑलमोस्ट 4.5% गेन्स थे पिछले हफ्ते के इसमें। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लियरली एक ब्रेकआउट का जो था स्ट्रक्चर, तो आज क्लियरली एक ब्रेकआउट दे चुका है। जो रेजिस्टेंस था 418 के आसपास, तो उसके आसपास ही कंसोलिडेट करा था 2-3 दिनों से। तो आज उसके ऊपर निकल चुका है स्टॉक प्राइस। यहाँ पे क्लियरली एक ब्रेकआउट है, लग रहा है कि 418 के ऊपर जैसे निकला है स्टॉक प्राइस में पोटेंशियल और बढ़ सकता है, बढ़ा है ऊपर की ओर। नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 450 के अराउंड, उसके ऊपर 470। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट का भी फॉर्मेशन ब्रेकआउट है। तो सारे कहीं ना कहीं देखा है तो पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल देखने मिल रहा है।
और जिस तरीके से वॉल्यूम्स बने रहे उसके हिसाब से और कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एक डिप आता है जो भी, तो बाय करने की कोशिश करना चाहिए। अब फिर करंट लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है, तो अगले हफ्ते में जैसे अगर 420 के अराउंड या 419 के अराउंड मिलता है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बाय करने की राय रहेगी कोल इंडिया में भी। ऊपर की ओर शॉर्ट टर्म के टारगेट बनेंगे 450 का और 460 का शॉर्ट टर्म के लिए। अगर एनटीपीसी की बात करते हैं, एनटीपीसी में आज के ट्रेडिंग सेशन में आज 2-3 दिन के रैलीज देखने मिल रहे हैं एनटीपीसी में भी। एनटीपीसी अभी भी एक कंसोलिडेशन में है, एक इमीडिएट बेसिस में 350 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस जो है निकलना चाहिए, मुझे लग रहा है तब जाके एक फ्रेश बाइंग देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 350 के ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी में बाइंग किया जा सकता है लॉन्ग पोजिशनल के लिए बेसिस में। चलिए, थैंक यू हरीश जी, दोनों ही स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। 450 से 460 का शॉर्ट टर्म टारगेट कोल इंडिया के लिए और वेट एंड वॉच अप्रोच थोड़ी एनटीपीसी के लिए। ये था आज का आखिरी स्टॉक। थैंक यू हरीश।